हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हम इसमें करने वाले हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमजी एटम। एमजी यानी मैग्नीशियम की यहाँ बात कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये है 282। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट था, उससे क्या हमें देखने को मिला। तो उससे क्या देखने को मिला बच्चों, हमें न्यूक्लियस इन द एटम, यानी न्यूक्लियस जो है एटम में होता है, उसे देखने को मिला। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। यानी एक एटम है एक्स, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 है, तो उसके एलिमेंट के बारे में हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये है बच्चों आपका ए क्या डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। दूसरा कर रहा है आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। यानी जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, वो सक्सेसफुली क्या चीज़ें बताई थी उसने। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, आपको पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वो, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये चीज़ें बताई थी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं थी उसमें, तो ये आपका डी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज करेक्ट। यानी रदरफोर्ड मॉडल जो बताया था एटम का, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसने दो चीज़ें बताई थी हमें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, कि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसका कंपैरिजन किया था उसने सोलर सिस्टम से। ठीक है, तो ये दोनों आपके ठीक है, यानी कि आपका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। यानी इनमें से कौन सा ट्रू है एलिमेंट के लिए, वो आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के लिए करेक्ट है, ये आपको बताना है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम। ठीक है, दूसरा आपका ठीक है, और आपका तीसरा ठीक है, चौथा गलत है, ये गलत है। तो इस हिसाब से आंसर हो गया बच्चों आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट। यानी रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा था, उसने क्या बताया आपको। तो वो जो दो चीज़ें वो बता रहा था, वो क्या था, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं, और जो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी होता है। यानी तीसरा और चौथा उसने बताया। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, इसमें ये गलत है, सॉरी बच्चों, ये वाला ये ठीक है, दूसरा और चौथा सही है। मास एंड द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में जो मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है, और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का खाली होता है। तो दूसरा और चौथा हो गया आपका आंसर बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आयन ऑफ एन एटम एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, mass number of atom is 27 and number of neutrons is 14, what is the number of electrons in ion। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, मास नंबर ऑफ एटम क्या है 27 है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स का नंबर है 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयन में, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कितने, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द Mg2+ आयन फ्रॉम दी फिगर 4.1 वेयर N एंड P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया बच्चों डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन ए सैंपल ऑफ इथाइल का इथोनेट द टू ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर इट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेम इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो इसका क्या करेक्ट रीजन हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या है, दो ऑक्सीजन एटम क्या है, आइसोटोप के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एलिमेंट विद वैलेंसी 1R। जो एलिमेंट है उसकी अगर वैलेंसी 1 है तो वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो क्या हो सकता है, आइदर मेटल और नॉन मेटल हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन। पहला मॉडल जो एटम का दिया गया था वो किसने दिया था, वो दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि एटम क्या है, एक एटम में 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा उस पर। ठीक है, वो कैसा होगा बच्चों, 283 के हिसाब से। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर 4.2 डू नॉट रिप्रेजेंट बोर मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली। यानी इनमें से कौन सा बोर मॉडल को एटम को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, वो है दूसरा और चौथा। ठीक है, तो वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज सही है। तो इसमें स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो वाला आपका सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है एटॉमिक मॉडल्स को जो है इम्प्रूव किया गया था ईयर, तो उनको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उस हिसाब से आपका दूसरा, पहला और तीसरा ये होगा आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका सी। ठीक है बच्चों, तो ये वाले वीडियो आप होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।